दोस्तों, हमें बड़ा दुख हो रहा है कि एक बार फिर जिस जगह में हम पहले आज से 2 महीने पहले आए थे उसी एटीएम में आए हुए हैं और यहाँ का एटीएम का हाल ऐसा है कि 300 मीटर दूरी पे एक दूसरा एटीएम है भारतीय स्टेट बैंक का, और उस एटीएम में जो है 2 महीने से वो बिल्कुल शटर डाउन है। केवल उसका किराया जो है किराएदारों को, जो भी मकान मालिक है उसको जाता है, बाकी उससे जो है आम ग्राहक को कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर 1 बात दोस्तों, देश का सबसे बड़ा बैंक है भारतीय स्टेट बैंक और हमारे कर्णप्रयाग की सबसे बड़ी शाखा है ये भारतीय स्टेट बैंक कर्णप्रयाग, और इसका एटीएम बिल्कुल आपको यहाँ का अवलोकन कराते हैं। ये कौन सा स्थान है, ये राष्ट्रीय राजमार्ग जो है बद्रीनाथ वाला, हरिद्वार से बद्रीनाथ वाला है, और यहाँ पे लगभग प्रत्येक दिन इस स्टेट बैंक में 200-300 से अधिक लोग आते हैं। लेकिन यहाँ की स्थिति ये है महोदय कि इसमें अभी एक भी रुपया नहीं है। अभी हम बैंक मैनेजर महोदय के पास गए तो वो कह रहे हैं कि कैशियर महोदया के पास जाइए। कैशियर महोदया आराम से समोसा बोंडा खाया जा रहा है, ठीक है। और बोला क्या परेशानी है, बोला आ जाएंगे पैसे, आप जब नहीं आते हैं तो तब पैसे नहीं रहते हैं। और महोदय, मैं किसी का वीडियो इतनी जल्दी नहीं बनाता हूँ, मैं 1 महीने से यहाँ पे जब भी आया तो यहाँ पे मुझे पैसा नहीं मिला। इसकी कहानी ये है कि कोई मेरे जैसे व्यक्ति आए, वो जो है यहाँ पैसे डालें, उसी पैसे से यहाँ पे लेन देन चलता है। दोस्तों, हम लोगों की सोच इस प्रकार से है कि स्टेट बैंक अपने घर, स्टेट बैंक की कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है। जब मेरी पेंशन आती है तो तब स्टेट बैंक चलता है, जब हम पैसा जमा करते हैं तो तब स्टेट बैंक चलता है, जब हम लोन लेते हैं उसका ब्याज से इन कर्मचारियों की तनख्वाह मिलती है। इनकी कोई फैक्ट्री नहीं चल रही है, वो गलत फहमी है। एसी में बैठे हुए वो हमारे पैसे से बैठे हुए हैं। हम लोगों की गलत फहमी है कि जो है कि ये हम इनके ऊपर एहसान कर रहे हैं, ठीक है साहब, ये हमारे ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। तो ये है स्टेट बैंक की, यहाँ पे कोई कर्मचारी थे, अभी वो जो है, होता क्या है दोस्तों, हमारे देश की विडंबना क्या है, कर्मचारी सत्य नहीं बताए, क्योंकि वो सत्य बताएगा तो उसको जो है और जगह फेंक दिया जाएगा। अभी हम जो है क्षेत्रीय प्रबंधक हल्द्वानी महोदय जो SBI के हैं उनसे बात करते हैं और देखते हैं उनका क्या रिप्लाई आता है। यह नंबर मौजूद। देखिए दोस्तों, ये क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय का नंबर मौजूद नहीं है। अब लगाइए, ये देश का बैंक कैसे चलेगा, प्रदेश का बैंक कैसे चलेगा, ये देखिए। और अभी होता क्या है कि भारतीय स्टेट बैंक के प्रोटोकॉल के अनुसार हम कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए नहीं ले जा सकते हैं कि वहाँ सिक्योरिटी पर्पज़, अब वहाँ आराम से सिक्योरिटी पर्पज़ चल रहा है। अभी जो है फिर एक बार कोशिश करते हैं, क्या पता जो है मिल जाए। देखिए दोस्तों, ये नंबर मौजूद नहीं है। क्षेत्रीय प्रबंधक हल्द्वानी महोदय का नंबर भी मौजूद नहीं है। अंधेरी नगरी चौपट राजा, टक्के सेर भाजी टक्के सेर खाजा। तो ये देश ऐसा ही चलता रहेगा, ये प्रदेश ऐसे ही चलता रहेगा। मैंने जाके बोला लेकिन उनके कान में जो नहीं रहेंगी। तो दोस्तों ये है, और एटीएम अभी बिल्कुल खाली पड़ा, क्योंकि लोगों को पता है अभी होता क्या है, नीचे कर्मचारी कई पहाड़ में बोलते यार आग लगाओ इसको, ये जब है ही नहीं, वज्रपात हो साला इसमें। इसी प्रकार मेरे सामने अभी जो है 4-5 आदमी आए थे, तो उन्होंने कहा एटीएम में पैसे हैं, अब बजूर डालो इसमें, गढ़वाली में कहते बजूर डालो इसको, ठीक है ना। तो इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं, और लोगों के जो है ये यहाँ पे लोगों की फैसिलिटी के लिए यहाँ पे हैं, लेकिन लोगों को यहाँ पे परेशान होना पड़ता है, ठीक है। और किसी के कान में जो नहीं रेंगती है। तो दोस्तों, इसको जो है किसी बैंक के कर्मचारी, उच्च अधिकारियों तक इस वीडियो को भेजने की कृपा करें। और देखिए,
मुझे पैसों की ज़रूरत होगी तो बगल में हमारे इष्ट मित्र हैं उनसे मैं उधार या उनके उसमें डाल के जो है ले लूँगा। लेकिन होता क्या है दोस्तों, जो हमारे पहाड़ के पेंशनर गरीब होते हैं, अनजान होते हैं, उनको यहाँ पे साला जो है इन समस्याओं से दो चार होना पड़ता है, लेकिन समस्याओं का संज्ञान कोई नहीं लेता है दोस्तों। तो अभी जो है हम ऊपर नहीं जा सकते हैं, इसलिए नहीं जा सकते, वो हमको अपने जो है कर्मचारियों से कहेंगे कि भाई इनको जो है गिरफ्तार किया जाए, ठीक है ना। तो कानून हम हाथ में नहीं लेंगे। तो हमने दिखा दिया इस एटीएम के हाल, और एक बार जो है आप दिखा दो ऊपर, जो है हम इनके सामने चिल्लाएंगे नहीं कि ये कौन सी जगह है, और कर्मचारी महोदय हैं वहाँ पे, लेकिन वो बात नहीं करेंगे। वो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उनको फिर डांट पड़ जाएगी, बड़ी मुश्किल से बेचारा जो है 8-10 हज़ार में नौकरी लगे हुए हैं, और एटीएम में बिल्कुल एक बार जो है आपको हम अंदर जाके दिखाते, लेकिन ये कुछ सिक्योरिटी पर्पज़ है, हम अपना एटीएम चेक करा देते, लेकिन हमारे एटीएम से पैसा उड़ जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार की यहाँ की प्रतिक्रिया है। और परसों ही हमारे उत्तराखंड के मुख्य सचिव महोदय ने मीटिंग ली है कि जो पर्यटक अन्य प्रदेशों से आते हैं चार धाम यात्रा के लिए, उनको जो है समुचित व्यवस्था की जाए। ये है समुचित व्यवस्था दोस्तों। अब कोई यात्री आके जो है होता है कि उसने इस होटल में भोजन कर दिया, अब उसने सोचा इस यहाँ से एटीएम से पैसे निकालेंगे, लेकिन जब एटीएम में पैसे नहीं, तो उस बेचारे को मेरी तरह जो है होटल में जब तक होटल का मालिक कहेगा या बर्तन धो तो धोना पड़ेगा, ठीक है। तो ये स्थितियाँ हैं, और मुख्य सचिव जी के नियमों का जो है उल्लंघन हो रहा है। बैंक के कर्मचारियों के कान में जोनी रेंग रही है। अभी जो है फर्स्ट क्लास, आपको पता है समय हो गया है 1:45, 2 बजे ब्रेक हो जाएगा लंच, और उसके बाद आराम से जो है अपना फिर जो भी जो है पार्टी चलेगी। लेकिन आम आदमी को जो है यहाँ पे बड़ी समस्या हो रही है, और कोई मित्र होगा तो जो है उसको बैंक के कर्मचारियों तक भेजने की कृपा करें। और हम इसी प्रकार के मुद्दे उठाते रहेंगे। पहले ही कहा है, ना गाँव से दोस्ती ना गाँव से बैर। दोस्तों ये है कर्णप्रयाग के मुख्य बाज़ार का ये दूसरा एटीएम है, और आपको दिख रहा होगा यहाँ ताले जड़े हुए हैं, और इसको लगभग जो है 3-4 महीने से ऊपर हो गया है। और इस एटीएम के बारे में जो है थोड़ा यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं कि कब से जो है ये एटीएम बंद है। हाँ साहब, ये आप इधर ही रहते हैं, ये एटीएम कब से बंद है? लगभग ये लगभग 1 महीने से है। लगभग 1 महीने से ये कह रहे हैं कि 1 महीने से ये एटीएम बंद है। भाई साहब नमस्कार। भाई साहब, ये जो SBI का एटीएम है महोदय, ये कब से बंद होगा यहाँ? लगभग सर कम से कम 1.5 महीने से। 1.5 महीने से? 1.5 महीने से। तो इसमें जो है यहाँ पे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको जो है पहले नीचे वाले एटीएम की जो है कहानी बताई। अब यहाँ पे जो है ये मुख्य बाज़ार है, यहाँ पे आपको दिखा दिया हमने कि जो है इधर उधर पूरा बाज़ार है, लोग शॉपिंग करने आते हैं, यहाँ पे सामान खरीदने आते होती होगी ना भाई साहब। जैसे आपके कोई दुकान में आता तो जो है वो कहता कि पैसे नहीं यार एटीएम। सब लोगों को नुकसान है, पब्लिक बहुत ज़्यादा परेशान है जी। तो महोदय, और यहाँ के स्थानीय दुकानदारों से बात करेंगे हम। और अभी मैंने आपको दिखाया कि जो है बैंक के कर्मचारियों के कान में जो नहीं रेंग रही, इसलिए नहीं रेंग रही है कि वो सोच रहे हैं हम एहसान कर रहे हैं। एहसान वो नहीं कर रहे हैं, ये आम जनता कर रही है कि जो एटीएम बैंक में पैसे जमा कर दिए हैं भाई साहब। तो बैंक में जब हम पैसे जमा करते तो उससे जो ब्याज बूझ वगैरह निकलता है तो उससे उनकी सैलरी जाती है। लेकिन उनको जो है गलत फहमी है कि हम कोई पैसे दे रहे हैं। यहाँ एक भाई साहब और है, तो इनसे, भाई साहब एटीएम कब से बंद होगा, कुछ आपको आइडिया है? ये 2.5-3 महीने से बंद है। 2.5-3 महीने से। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे जो है 2-3 दुकानदार महोदयों से बात करी। जी भाई साहब, जी जी जी, जय हो साहब। आप भी यहीं दुकान के स्टाफ होंगे। 2-3 महीने से बंद है ना, ये देखिए साहब। और आप जब यहाँ पे कोई फल विक्रेता है उनसे भी वार्तालाप करते हैं कि ये एटीएम जो है कब से जो है बंद है, और इससे जो है स्थानीय लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। तो आओ जो है भाई साहब, ये एटीएम कब से बंद होगा यहाँ पे? एटीएम को बंद हुए SBI का एटीएम, भारतीय स्टेट बैंक का। सर 2 महीने तक लगभग हो गए। 2 महीने। अच्छा, 2 महीने तक जो है यहाँ पे आप लोगों को भी, यहाँ पे लोग आते होंगे एटीएम में पैसे निकालने के लिए? हाँ आते सर, है ना? आते, लेकिन वो वैसे ही लौट जाते हैं। लोड आते सर।
तो ये देखिए दोस्तों, ये ना हमारे मित्र सारे ही हैं, लेकिन कोई ऐसी वो बनी बनावट नहीं है। यहाँ पे भी और लोगों से भी पूछ लेते हैं। भाई साहब, ये आपके नज़दीक में SBI का जो है ATM है, ये कब से बंद है लगभग? करीबन 1 महीना हो गया। अच्छा, 1 महीना। देखिए, आप कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई 2.5 महीना जो है करेक्ट लोगों को पता नहीं है, लेकिन फिर भी ये मुझे लग रहा है 2 महीने, लगभग 1-2 महीने से जो है बंद है ना। तो और भी हैं यहाँ पे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। ये जो भारतीय स्टेट बैंक का ATM है साहब, ये कब से बंद है? ये लगभग 3 महीने से बंद पड़ा हुआ है। कुछ सबके अपने अपने आंकड़े हैं, और 2-3 महीने से लगभग मैं देख रहा हूँ ये पूर्ण रूप से बंद है ना। और यहाँ पे हो सकता है कर्मचारी हो रहा हो है तो उसका जो है पगार मिलता होगा या नहीं मिलता होगा, वो हम नहीं जानते। लेकिन और SBI के कर्मचारियों से हमने बात करी, उनके कान में जौ नहीं रेंग रही है, ठीक है ना। और क्षेत्रीय प्रबंधक महोदय से भी हमने जो है हल्द्वानी बात करनी चाहिए, तो उनका भी जो है फ़ोन लग नहीं रहा है। तो ऐसे ही ये देश चलता रहेगा, और एक बार फिर कोशिश करते हैं, है ना। और यहाँ पे हमारे एक मित्र भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। भाई साहब, आप जो है आपके विधायक भी हैं, नगर पंचायत, आप लोग क्यों नहीं उठाते ये आवाज़? नहीं, हमने कई बार कहा भी है इनको, लेकिन जहाँ सरकारी दामाद लोग हो जाते हैं तो जी। मोनोपोली हो ही जाती है। जी जी जी। और हमें चाह रहे हैं कि ये प्राइवेट सेक्टर में सारा चले जाए जी। तो निश्चित है सुविधाएं ठीक होंगी। जी जी जब जी। तक ये सरकारी दामाद बन के काम करेंगे जी। तो ये ऐसे ही जनता को परेशान करते रहेंगे। जी, जी, इसलिए जी। जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर में ये चले जाएं, जी और प्राइवेट सेक्टर अच्छा जी जी, वो सर्विस दे रहा है। सर्विस अच्छी देते हैं। जी। कम से कम अपने ग्राहक को बैठा के पानी तो बिल्कुल, पूछते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये अपने ग्राहक को जी। कभी काम के लिए नहीं पूछते हैं, उनका अपने काम के लिए आते हैं, टलबराई करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे संस्थानों को जी, जिनसे होना चाहिए, जनता को लाभ नहीं है, इनका निजीकरण हो जाना चाहिए, ये मेरा मानना है। जी। तो दोस्तों देखिए, निजीकरण के लिए ये रात को अनशन पे बैठ जाएंगे, लेकिन जी जनता का जो निजीकरण हो रहा है, ये तो जनता का निजीकरण ही तो है ये भाई साहब। यहाँ से नीचे जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं जो है। और जिसने मेरे जैसे व्यक्ति यदि घर से कोई सामान मंगाया होगा, तो घर का जब ATM में पैसा नहीं है, सामान घर नहीं पहुँचेगा, तो घर में लड़ाई होगी। इसको हमारे पहाड़ में कहते हैं बाहर का झगड़ा अंदर चले जाएगा। तो दोस्तों, हमने आपको जो है इधर दुकानदारों से वार्तालाप करा के दिखा दिया है। और ये ATM कब से बंद है आपने सुन लिया, 2-2.5-3 महीने से ये जो है सबके अपने अपने आंकड़े हैं। तो आप जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसका जो है इष्ट मित्र क्षेत्रीय प्रबंधक और बड़े प्रबंधक होंगे, उन तक भेजने की कृपा करेंगे। हार्दिक धन्यवाद।